हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यदि आपको अपनी प्रेगनेंसी सिम्टम डेट से पहले ही पता चल जाए तो आप अपनी प्रेगनेंसी डेट से पहले ही कंफर्म कर सकते हैं। डेट से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करके हमें क्या करना है? क्यों हम डेट से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहते हैं? नंबर 1, हमें एंजाइटी रहती है कि इस महीने प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं रुकेगी। और कभी कभी दूसरा ये रीज़न मेन है, मेडिकल रीज़न की हम बात करें तो यदि आपको पता चल जाता है डेट से पहले, एक साइन मिल जाती, बॉडी बहुत सारे सिम्टम आपको बताएगी, साइन देगी। यदि आप उसको पहचान लेते, डेट से पहले आपको पता चल जाता है कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, तो कुछ गलतियां इम्प्लांटेशन टाइम पे आप कर देते, वो गलती आप नहीं करेंगे तो उस महीने इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें 4-5 दिन पहले पता चल जाएगा तो कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन ये गलती आप नहीं करेंगे तो उसी महीने प्रेगनेंसी कंफर्म होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। कभी कभी लोग वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, बच्चा चिपक भी जाता है, लेकिन आखिरी टाइम पे ट्रैवलिंग कर लेते हैं या रिलेशन रख लेते हैं या हेयर वॉश कर देते हैं, मुझे पूजा थी या इधर जाना था या शादी थी तो हेयर वॉश करना ज़रूरी था। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे। यदि आपको पता चल जाता है कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो आप अवॉइड करेंगे उस गलतियों को और उस महीने प्रेगनेंसी रुक जाएगी। 30 या 40% केसेस में प्रेगनेंसी रुकती है, इम्प्लांटेशन होता है लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं, उसके चलते वहाँ पे फिर से उसको जर्नी वहाँ पे करनी पड़ती है, रिलेशन रखो, दवाइयाँ लो, सारी चीज़ें फॉलो करो। तो डेट से पहले यदि आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हैं तो वहाँ पे सावधान रहेंगे और जल्दी से हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने के बाद भी कभी कभी लोग गलतियाँ करते हैं तो उसकी भी हम बात करेंगे कि यदि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के तुरंत के पहले 10 दिनों में आप क्या करेंगे जिससे इम्प्लांटेशन, केमिकल प्रेगनेंसी आपने सुनी होगी, केमिकल प्रेगनेंसी आपके साथ ना हो और वहाँ पे 9 महीने के बाद हेल्थी बच्चा आपके हाथ में आ जाए। तो यहाँ पर वो सारी बातों का डिस्कशन हम करने वाले हैं फ्रेंड। कौन से साइन आपको देगी बॉडी, कौन से सिम्टम आपको बताएगा, ये सारी बातों का डिस्कशन करेंगे तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट से पहले आप कैसे पता करेंगे आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। सबसे पहला सिम्टम जो बॉडी में आता है वो है ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं आपको 22-23 दिन से। जैसे ही वहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होगा बीटा एचसीजी बढ़ेगा, बीटा एचसीजी बढ़ेगा, साथ में प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा। जैसे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना शुरू हो जाएगा। टेंडरनेस यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, 15 दिन के बाद ही आपको वो पेन शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो आपको पेन 22-23 दिन से शुरू होगा और वो हल्का आपके निपल में टेंडरनेस थोड़ी सी आएगी, पूरी ब्रेस्ट में पेन नहीं होगा। निपल में टेंडरनेस आएगी, यदि आप झुकेंगे, काम करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का पेन आपको नहीं होगा। यदि पीएमएस सिम्टम है आपके तो एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा, कभी कभी वहाँ पे दवाइयाँ तक देनी पड़ती है पेन की। तो वहाँ पर यदि आपको बहुत ज़्यादा पीएमएस सिम्टम है तो आप विटामिन ई स्टार्ट कर सकते हैं। विटामिन ई लेने से पीएमएस में जो ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको हल्का माइनर पेन, टेंडरनेस थोड़ी सी आती है निपल में, तो उस महीने प्रेगनेंसी रुकने की संभावना बढ़ जाती है। अभी चलो ब्रेस्ट में कोई सिम्टम नहीं है तो दूसरा कौन सा सिम्टम आपको पता चलेगा? थोड़ी सी फ्यूरिस फीलिंग आपको आएगी। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी तब से लेकर आपकी डिलीवरी तक आपका जो थर्मोमीटर में आप यदि चेक करेंगे या हाथ से चेक करेंगे या अंदरूनी फीलिंग की बात करें तो आपको थोड़ी सी फ्यूरिस फीलिंग आएगी। 1 सेल्सियस जितना तापमान आपका बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सी फ्यूरिस फीलिंग आपको आना स्टार्ट होगा। ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ काम नहीं करना है, सोते रहना है, या फिर आपको हल्का सिर दर्द भी हो सकता है, हल्का चक्कर भी आ सकता है आपको। ये सारे सिम्टम आएंगे यदि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है तो, और ये सारे सिम्टम आपको 22-23 दिन से शुरू हो जाएंगे यदि आपकी 28 डेज की साइकिल है तो, या फिर ओव्यूलेशन यदि 18-19 डे पे हुआ है तो ओव्यूलेशन के 6 या 7 दिन बाद आपको ये सारे सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा वहाँ पे सिम्टम रहता है आपको भूख नहीं लगेगी, खाने में आपको इच्छा ही नहीं रहेगी। तो कभी कभी कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खाती रहूँ, स्वीट क्रेविंग बढ़ जाएगी, आपको स्वीट खाने का मन करेगा। क्योंकि यदि प्रेगनेंसी आपकी रुकेगी तो वहाँ पे शुगर लेवल होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है।
इसीलिए आपको चक्कर भी आएंगे, टायर्डनेस लगेगी, ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा वहाँ पे डाउन हो जाएगा, तो आपको शुगर क्रेविंग बढ़ जाएगी, ऐसा लगेगा कुछ मीठा खा लूँ। नोजिएटिव फीलिंग आएगी, मुंह में थोड़ी थोड़ी देर में पानी आता रहेगा, उल्टी नहीं हो जाएंगी तुरंत, जैसे प्रेगनेंसी से उल्टियाँ शुरू नहीं हो जाएगी, लेकिन वो फीलिंग आएगी, आपको मुंह में पानी भरा रहेगा, कुछ खाने का सोचेंगे तो आपको नोजिया आ जाएगा कि नहीं नहीं खाना है मुझे, या किचन में काम करेंगे तो पर्टिकुलर स्मेल से आपको नोजिया आएगा, ऐसा लगेगा कि मैं किचन से बाहर निकल जाऊँ, स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो पर्टिकुलर स्मेल से आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, पर्टिकुलर फूड से दिक्कत आएगी। कभी कभी कुछ बहुत ही अच्छा लगते हैं फूड, वो प्रेगनेंसी के दौरान आपको उससे एवर्जन हो जाएगा, खाने का मन ही नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे फूड थे जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद थे, वो खाने की इच्छा होगी, आपको चटपटा स्पाइसी खाने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ तीखा खा लो, जिससे मुंह का टेस्ट होगा वो अच्छा हो जाएगा। प्रेगनेंसी यदि आपकी कंसीव हो गई तो मुंह का टेस्ट भी आपको कड़वा लगेगा, पानी भी पियेंगे तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, तो मुंह का टेस्ट भी आपका अल्टर हो जाएगा, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा नमक वाला स्पाइसी चीज़ें खाने की मन करेगी, इच्छा करेगी। कुछ साइन भी आपकी बॉडी देगी, जैसे आपका यूरिन का कलर होगा वो अल्टर हो जाएगा, माइल्ड येलोइश कलर का यूरिन आएगा, यूरिन बार बार जाने की इच्छा होगी, और यूरिन की ऐसा नहीं है कि वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो, जलन ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होगी, और वहाँ पर यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा। आपका वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पतला पानी जैसा वाइट डिस्चार्ज आएगा, और वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको खुजली, इरिटेशन, जलन ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लेन वोटरी वाइट डिस्चार्ज आपका स्टार्ट हो जाएगा पीरियड के 22-23 दिन से, या फिर ओव्यूलेशन के 7-8 दिन के बाद से। कभी कभी आपको ब्लीडिंग भी होगी, माइल्ड 1-2 स्पॉट आएगा, पिंकिश कलर की, रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ये सिम्टम बहुत ही रेयर है, 20 या 30% केसेस में ये सिम्टम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरा कंफ्यूजन ये होगा कि ये कभी कभी क्या होता है, किसी लोगों को हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, उसके चलते स्पॉटिंग आती रहती है, यानी कि 3-4 दिन स्पॉटिंग आएगी, उसके बाद जाके पीरियड आएगा। तो यहाँ पर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कंटिन्यूस रहती है, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रहती है, चाहे वो 22 दिन से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो 7-8 दिन तक रहती है, तो उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं बोलेंगे। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होगी वो 1 या 2 घंटा ही आएगी, या मैक्सिमम पूरा 1 दिन आएगा उसमें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी में सिम्टम तो दिख रहे हैं सारे, तो वहाँ पर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करेंगे? आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहती है, यदि आपकी 25 दिन की साइकिल है तो आप 27 दिन पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, 28 दिन की साइकिल है तो 30 दिन पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो रहेगी पीरियड आने की, उससे 2 दिन मिस हो तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, वो पॉजिटिव आ जाएगा। केमिकल प्रेगनेंसी ना हो, बच्चा फिर से निकल ना जाए, उसके लिए क्या करना है, जैसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तुरंत ही गायनिक को कंसल्ट कर लो। लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन तक घर पे वेट करते हैं, ऐसा बोलते हैं अभी डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत, 8-10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जाएंगे, अभी तो इनिशियल स्टेज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी दवाई के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, या आपके AMH हाई था या लो था, या हस्बैंड के रिपोर्ट अच्छे नहीं थे, या आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं बनी थी, किसी भी रीज़न से हार्मोनल इम्बेलेंस भी हो सकता है, किसी भी रीज़न से वहाँ पर एक बार प्रेगनेंसी रुकने के बाद वो निकल भी जा सकती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा सा भी ड्रॉप हुआ, आपकी प्रेगनेंसी निकल जाएगी, तो आप प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां तुरंत ही चालू करा दो। पहले दिन आपको पता चला आज UPT पॉजिटिव है, आज के आज गायनिक को कंसल्ट कर लीजिए आप, प्रोजेस्टेरोन आपका शुरू हो जाएगा, तो बच्चा वहाँ पर चिपक जाएगा। आपके हार्मोनल इम्बेलेंस हो, AMH हाई कम हो, किसी भी प्रॉब्लम के बाद प्रेगनेंसी रुकी हो तो निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी, तुरंत ही गायनिक को कंसल्ट आपको कर लेना है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपको वहाँ पर प्रेगनेंसी एक भी सिम्टम दिखे तो 25 दिन के बाद आप रिलेशन मत रखना, हेयर वॉश मत करना, लंबी ट्रैवलिंग मत करना, बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग मत करना, हेवी पेन किलर मत लेना, एंटीबायोटिक्स मत लेना, ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन फेल होने के कोई भी चांसेस ना रहे। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट 2 दिन मिस होने के बाद ही कर लीजिए। यदि हल्की लाइन आती है तो बीटा ECG से आप वहाँ पे कंफर्म कीजिए, तुरंत ही डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए, और एक बार ये भी कंफर्म कर लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, यानी कि बच्चा इम्प्लांट हो गए तो उसमें एक्टोपिक है, तो उसके अनुसार आगे की ट्रीटमेंट होगी। तो इस तरह से आप
अर्ली स्टेज में पता कर पाएंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो इम्प्लांटेशन के रेट भी बढ़ जाएंगे, उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव आ जाएगी। इसमें से कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत हो हस्बैंड या वाइफ दोनों में, तो वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ 1-2 महीने में आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं लोग, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स मिरेकल, तो वहाँ पर आप अच्छे से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। तो उसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहे तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उसमें इतना ही मैसेज करना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। कुछ भी कंफ्यूजन हो सवाल हो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे बाय।